नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज मैं फॉलोअप के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। फॉलोअप, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में उस तरह के केसेस के बारे में आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन यानी ताज़ा तरीन जानकारी देते हैं जो घटनाएं कुछ समय पहले हुई होती हैं और उसमें कुछ डेवलपमेंटल चीज़ें सामने आती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु, जिसे आईटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहां हुए एक डबल मर्डर केस की, जिसमें एक इंटरनेट ब्रॉडबैंड कंपनी के मालिकों की बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई थी। और हत्या जिस शख्स ने की थी वो जो है वो कोई साधारण सा दिखने वाला इंसान नहीं था, बल्कि वो एक अजीबोगरीब कैरेक्टर था। जो आपको पता है कि जो अमेरिकन सीरीज़ है बैटमैन, बहुत मशहूर, उस सीरीज़ के एक विलन जोकर के रूप में अक्सर सोशल मीडिया पर प्रकट होता था, नज़र आता था। और इस जोकर ने बड़े ही रहस्यमयी तरीके से पहले तो पोस्ट डाली सोशल मीडिया पर, इशारों ही इशारों में लोगों की हत्या करने, उनकी जान लेने, यानी दुश्मनों को सबक सिखाने की बात लिखी। और इसके बाद अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस जोकर ने, या फिर यूं कहें कि इस रहस्यमयी किरदार ने, एक कंपनी के सीईओ और एमडी की हत्या कर दी। आप क्राइम तक में इस कहानी को शमसर से सुन चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको उस कहानी के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर ये साजिश क्या थी, क्यों हुई हत्या, इसके पीछे क्या वजह रही, और ये जो जोकर नाम का किरदार है ये कैसे पकड़ा गया, और पुलिस की तफ्तीश में क्या क्या बातें सामने आई। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी बात बताता हूं। घटनाक्रम के बारे में आई होप आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं है तो उसका रिकैप मैं आपको आखिरी में थोड़ा सा बताऊंगा, जिससे आपको पूरी कहानी समझने में सुविधा हो। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये घटना हुई थी 11 जुलाई को, यानी इसी साल, पिछले महीने की बात है, 11 जुलाई। 11 जुलाई को एक कंपनी के ऑफिस में 3 लोग आए, बाइक से उतरे और उन्होंने कंपनी के अंदर घुसकर जो है एक एक करके 2-2 लोगों को टारगेट किया, एक एमडी को और एक सीईओ को, और 2 लोगों की हत्या करके वो तीनों लोग वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस मामले की छानबीन करने लगी, जांच करने लगी, और जांच करने के बाद उसने एक एक कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया जो बाइक पर सवार होकर आए थे और 2 लोगों की हत्या करके चले गए थे। चार्जशीट बेंगलुरु की पुलिस ने बमुश्किल 1 महीने की तफ्तीश के बाद ही दाखिल कर दी। ये अपने आप में बेंगलुरु पुलिस की इस मामले में तारीफ करनी होगी, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ओपन एंड शट केस में भी पुलिस जो है वो तफ्तीश बहुत ढीले ढाले तरीके से करती है, और 3 महीने का चार्जशीट दाखिल करने का वक्त होता है। तो कई बार ये भी देखा गया है कि 3 महीने में भी पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है, और उसका फ़ायदा जो है अभियुक्तों को यानी आरोपियों को मिलता है। 1305 पन्नों की चार्जशीट बेंगलुरु पुलिस ने इस सिलसिले में दाखिल की है। 126 गवाह इसमें हैं जो मरने वाले लोगों को भी जानते हैं, मारने वाले लोगों को भी जानते हैं। मौका वारदात पर जिस कंपनी में ये घटना हुई थी उस कंपनी का नाम है एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी के बहुत सारे मुलाजिम मौका वारदात पर मौजूद थे, कर्मचारी मौजूद थे, वो भी इन गवाहों की सूची में शामिल हैं। और पुलिस ने 100 से ज़्यादा एग्जिबिट्स बरामद किए हैं, जिसे आप सबूत कह सकते हैं, चाहे वो हथियार हो जिससे कत्ल किया गया, जिस बाइक पर सवार होकर ये कातिल मौका वारदात तक पहुंचे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पुलिस ने बरामद की है। 25 पुलिस वालों की टीम दिन रात लगकर इस मामले की तफ्तीश करती रही, और आखिरकार पुलिस ने इस मामले में तकरीबन महीने भर के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी। अब सवाल ये है कि एक कंपनी के मालिक यानी एमडी और सीईओ, यानी मालिक के बाद जो दूसरा सबसे प्रभावशाली आदमी किसी कंपनी में हो सकता है, उसकी हत्या उस रहस्यमयी किरदार जोकर ने क्यों की, और उसके 2 साथियों ने उस जोकर का साथ क्यों दिया। तो आइए आपको जल्दी से उसका जवाब बताते हैं। एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जो हैं एमडी, उनका नाम है सुब्रमण्यम फनींद्र, और सीईओ का नाम है विनु कुमार। सुब्रमण्यम फनींद्र अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, विनु कुमार अपने चैम्बर में थे। 11 जुलाई की ये तारीख थी। एक बाइक आकर इनके दफ्तर के बाहर यानी एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बाहर रुकी। उस बाइक से 3 लोग उतरे। तीनों लोग सीधे पहुंचते हैं सुब्रमण्यम फनींद्र के चैम्बर में, और वहां जाकर फनींद्र के साथ तकरीबन 20 मिनट से आधे घंटे तक बातचीत करते हैं। चूँकि फनींद्र इन तीनों में से
शायद एक शख्स को, जिसे हम जोकर कह के संबोधित कर रहे हैं, उसे जानते थे। तो इसीलिए जोकर के साथ और उसके दो साथियों के साथ फणींद्र की तकरीबन 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है किसी को पता नहीं चलता। अचानक बहुत तेज़ शोर शराबा होता है और फिर ये जो 3 लोग आए थे, इंक्लूडिंग दैट जोकर और 2 और लोग, ये सारे लोग फणींद्र पर चाकुओं से और डैगर जैसे घातक हथियारों से हमला करना शुरू कर देते हैं। उनकी चीख पुकार सुनकर बगल में जो चेंबर है सीईओ वीनू कुमार का, वो वहाँ से दौड़ कर आते हैं और जब आकर देखते हैं कि 3 लोग कंपनी के एमडी पर खतरनाक तरीके से हमला कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं, तो वीनू कुमार उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और वीनू कुमार पर भी उसी तरीके से ये तीनों हमला करते हैं और उनकी हत्या करके फरार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें कंपनी में मौजूद बहुत सारे जो मुलाजिम हैं वो देखते हैं, क्योंकि दफ्तर के सबसे बड़े टॉप ऑफिशियल्स की अगर दफ्तर में घुसकर कोई हत्या कर दे तो एम्प्लॉयज़ तो देखेंगे ही। कुछ लोग रोकने टोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कातिलों का रौद्र रूप देखकर और उनका डरावना तरीका देखकर लोग ठिठक कर पीछे हट जाते और कोई इनसे ज़्यादा उलझता नहीं है और इस तरह से तीनों कातिल वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन लोग जो है इन तीनों में से एक को पहचान लेते हैं, जिसकी पहचान होती है शबरीश एलियस फेलिक्स के नाम से। ये जो आदमी है ये पहले सुब्रमण्यम, फणींद्र और वीनू कुमार के माथत उनके अंडर में काम कर चुका था और जिस कंपनी में शबरीश इन दोनों के अंडर में काम करता था उस कंपनी का नाम है जी नेट ब्रॉडबैंड, यानी ये एक अलग कंपनी है। तो खैर, एक फॉर्मर एम्प्लॉई अपने फॉर्मर बॉसेस की हत्या करके चला जाता है और ये जो शबरीश है, इसके बारे में जब पुलिस जानकारी जुटाने की शुरुआत करती है तो पता चलता है कि ये एक अजीबोगरीब किस्म का शख्सियत है, एक अजीबोगरीब कैरेक्टर है जो सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बनाकर डालता है। हालांकि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन जिस तरह के फिल्मी गेटअप में वो नज़र आता है, कभी वो बैटमैन का जोकर बन जाता है, कभी कोई और किरदार का रूप धरता है और दुश्मनों को सबक सिखाने की बात करता है। तो इस तरह की जो मीम्स है और इस तरह के उसके जो वीडियोज़ हैं, उससे पता चलता है कि वो मानसिक रूप से एक अशांत, या ये कह ले कि थोड़ा सा विक्षिप्त किस्म का लड़का है शायद, जो इस घटना में शामिल है और इस घटना का मेन कैरेक्टर है। अब जब शबरीश की पहचान हो जाती है, लोग जब शबरीश के बारे में पुलिस को बता देते हैं तो पुलिस जो है उस किरदार को, उस कैरेक्टर को अरेस्ट करने में कामयाब हो जाती है और फिर उसकी निशानदेही पर उसके 2 और साथियों को बेंगलुरु की पुलिस अरेस्ट करती है और फिर इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। इनकी निशानदेही पर वो बाइक, कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू, जिन कपड़ों को पहनकर ये कत्ल करने गए थे जिसमें खून के छींटे लगे थे, वो सारी चीज़ें पुलिस इनके पास से रिकवर कर लेती है। सोशल मीडिया के जितने डिटेल्स हैं वो पुलिस रिट्रीव कर लेती है। इनके मोबाइल फ़ोन, यानी जितने टेक्निकल एविडेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें पुलिस अपने पास हासिल कर लेती है। सीडीआर के ज़रिए इनके लोकेशन के बारे में पुलिस पता कर लेती है। तो एक तरह से पुलिस बहुत कंक्रीट और पुख्ता केस बनाने में कामयाब हो जाती है। अब पुलिस इनसे पूछती है कि भाई हत्या क्यों की, ऐसी क्या दुश्मनी थी। तो इसके पीछे एक और कहानी सामने आती है और वो कहानी है जी नेट ब्रॉडबैंड से जुड़ी हुई। जी नेट ब्रॉडबैंड बेसिकली एक और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, बेंगलुरु में ऑपरेट करती है और उसके मालिक का नाम है अरुण कुमार आज़ाद। सुब्रमण्यम, फणींद्र और वीनू कुमार, जिन 2 लोगों की हत्या हुई, ये पहले अरुण कुमार आज़ाद की कंपनी जी नेट ब्रॉडबैंड में ही काम किया करते थे एज एम्प्लॉयज़। लेकिन इन दोनों ने जी नेट ब्रॉडबैंड की नौकरी छोड़ी, इन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट शुरू किया एरोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और न सिर्फ शुरू किया बल्कि उस कंपनी को बहुत अच्छी तरह से रन कर रहे थे और यहाँ तक भी सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जी नेट ब्रॉडबैंड के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको अपने पास हायर करना और अपने पास मौका देना शुरू कर दिया। इससे जी नेट ब्रॉडबैंड को लगातार नुकसान पहुंच रहा था और अरुण कुमार आज़ाद, जो इसका ओनर है जी नेट का, इसने सुब्रमण्यम को और वीनू कुमार को धमकाया था कि इस तरह की हरकतों से बाज आ जाओ वरना तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन सुब्रमण्यम और वीनू कुमार ने शायद इन धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया और तब इसी अरुण कुमार आज़ाद ने इस दोहरे कत्ल की साजिश रची। ये मास्टरमाइंड है और इसने शबरीश, जो कि ऑलरेडी उसकी कंपनी में पहले काम कर चुका था, उसको बुलाया और शायद उसे पता था कि शबरीश एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है जिसे चंद रुपयों का लालच देकर बहलाया फुसलाया जा सकता है, और महज 12,000 रुपये दिए
आपको जानकर हैरानी होगी। हालांकि कत्ल के लिए अगर 12 करोड़ भी दिए जाएं तो भी मैं कहूँगा कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी अनमोल है। 12 करोड़ दे तो आप किसी का कत्ल कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो अमाउंट भी इतना छोटा है, सिर्फ 12,000 रुपये की सुपारी इस जीनेट के ओनर अरुण कुमार आज़ाद ने शबरीश नाम के उस सिरफिरे लड़के को दी, जो जोकर के गेटअप में घुमा करता था, मीम्स और रील्स बनाया करता था। और उस शबरीश ने 12,000 रुपये के बदले अपने 2 और साथियों को, दोस्तों को अपने साथ मिलाया और उसने जाकर सुब्रमण्यम की और वीनू कुमार की हत्या कर दी। तो कुल मिलाकर 2 कंपनियों के बीच की लड़ाई थी, बिजनेस राइवलरी कह सकते हैं। और उस बिजनेस राइवलरी की वजह से एक कंपनी के ओनर ने दूसरे कंपनी के 2 ओनर, मतलब ओनर को ओनर की हत्या करा दी और सिर्फ 12,000 रुपये की सुपारी देकर हत्या करा दी। तो ये थी पूरी कहानी बेंगलुरु के जोकर वाले मर्डर केस की, और उसके अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ये थी फॉलोअप की आज की पूरी पेशकश। आई होप ये कहानी में जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों तक प्रॉपरली पहुंचा पाने में कामयाब हुआ होऊंगा। आप अपनी राय इस पेशकश पर जो भी आप सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उससे आगे जो है प्रोग्राम को और बेहतर बनाने में सुविधा मिल पाएगी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के इस वीडियो को ख़त्म करूं, आपको मैं बताऊं, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हमने दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुए घटनाक्रम के बारे में फॉलोअप में अपनी बात रखी थी, उसका अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको दिया था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ। अशोक पटेल साहब हैं और इन्होंने कहा है कि रेगुलर वो कहानी सुनते हैं, शम्स सर की कहानी रोज़ रात को सुनते हैं और दिन के वक्त वो मेरी कहानी नहीं सुन पाते हैं। ओके ठीक है, ये फार्मर है, ये बता रहे हैं कि रेगुलर वो नहीं सुन पाते हैं क्योंकि वो किसान हैं, दिन के वक्त जो है बिजी रहते हैं, लेकिन रात के वक्त शम्स ताहिर खान साहब की कहानी वो ज़रूर सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है पटेल साहब, इसी तरह क्राइम तक के साथ जुड़े रहिए। शुभम भारद्वाज जी का भी कमेंट आया है, स्वागत आपका। रूपा चट्टोपाध्याय जी, अर्पा अग्रवाल, मुझे एग्जैक्टली नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि नाम और सरनेम एक साथ मिला हुआ है। तो खैर बहुत बहुत स्वागत आपका अग्रवाल साहब। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब रेगुलर कमेंट करते हैं। एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड के नाम से एक आईडी है। रोशन लामा कलिंगपोंग से कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। उमर हसन साहब, इन्होंने थैंक यू लिखा है और ये भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, प्रोबेबली पाकिस्तान से हैं, जैसा कि मुझे हल्की हल्की मेरी याददाश्त साथ दे रही है इस मामले में। विजेंद्र सिंह साहब का कमेंट है। श्याम माली जी का भी कमेंट आया है, बहुत स्वागत आपका। जसमीत कौर और सोनू रामगढ़िया जी का भी कमेंट है। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया, सारे लोगों का नाम नहीं पढ़ सकता, थोड़ा सा समय की पाबंदी है, लेकिन आप सब लोग जो जुड़ते हैं, इतने कमेंट्स करते हैं और इस तरह से वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिलहाल मुझे और हमारे सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।